भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् आध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अयोध्या कांड के 8वें सर्ग में। आज इस सर्ग में भरत जी भी वन को प्रस्थान करने वाले हैं। मार्ग में होगी उनकी गुह से और भरद्वाज जी से भेंट तथा चित्रकूट में पहुंचकर होंगे उन्हें अपने भ्राता श्री राम के दर्शन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तो महादेव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। आगे कहते हैं, वसिष्ठो मुनिभिः सार्धं मंत्रिभिः परिवारितः राज्ञः सभां देव सभासन्निभां विशद्विभुः तत्रासने समासीनश्चतुर्मुख इवापरः आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम् अब्रवीद्वचनं देशकालोचितमरिन्दमम् वत्सराजे अभिषेक्ष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात् कैकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुषर्षभ सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ किल अभिषेको भवत्वद्य मुनिभिर्मन्त्रपूर्वकं तच्छ्रुत्वा भरतोऽप्याह मम राजेन किं मुने रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किङ्कराः श्वः प्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमञ्जसा अहं यूयं मातरश्च कैकेयीं राक्षसीं विना हनिष्याम्यधुनैवाहं कैकेयीं मातृगन्धिनीं किन्तु मां नो रघुश्रेष्ठः स्त्रीहन्तारं सहिष्यते तच्छ्वभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान् शत्रुघ्नसहितस्तूर्णं यूयमायातवानवा रामो यथा वने यातस्तथाहं बलकलाम्बरः फलमूलकृताहारः शत्रुघ्नसहितो मुने भूमिशायी जटाधारी यावद्रामो निवर्तते इति निश्चित्य भरतस्तूष्णीम् एवावतस्थिवान् साधु साध्विते तं सर्वे प्रशंसुर्मुदान्विताः। तो महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन मुनीश्वरों के सहित मंत्रियों से घिरे हुए भगवान वशिष्ठ जी देव सभा के सदृश राजसभा में आए। वहाँ दूसरे ब्रह्मा जी के समान आसन पर विराजमान श्री वशिष्ठ जी ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को बुलाकर आसन पर बिठाया और उन शत्रु दमन भरत जी से इस प्रकार देश कालोचित वाक्यों में कहा, वत्स, तुम्हारे पिता के कथनानुसार आज हम तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त करेंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, कैकेयी ने तुम्हारे लिए राजा दशरथ से राज्य मांगा था। राजा सत्यपरायण थे, इसलिए अपनी दी हुई प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने उसे दे दिया। अतः मुनिजनों द्वारा मंत्रोच्चार पूर्वक आज तुम्हारा अभिषेक होना चाहिए। तो अब ये सुन के भरत जी बोले कि हे मुनिनाथ, राज्य से मेरा भला क्या प्रयोजन है। महाराज राम ही राजाधिराज हैं, हम तो उन्हीं के दास हैं। कल प्रातः काल राम जी को लाने के लिए हम शीघ्र ही वन को जाएंगे। मैं
आप सब लोग और राक्षसी कैकेयी के सिवा अन्य सब माताएं, ये सभी वन को चलेंगे। मैं क्या करूं? मैं तो इस नाम मात्र की माता कैकेयी को अभी मार डालता, किंतु श्री रघुनाथ जी मुझ स्त्री हत्यारे को क्षमा नहीं करेंगे। अतः कुछ भी हो, कल प्रातः काल होते ही आप लोग चलें या ना चलें, मैं तो शत्रुघ्न के सहित पैदल ही दंडकारण्य को जाऊंगा। तो ये मुने, जिस प्रकार राम जी गए हैं उसी प्रकार जब तक रामचंद्र जी लौटेंगे नहीं तब तक मैं भी शत्रुघ्न सहित वलकल वस्त्र और जटाजूट धारण कर कंदमूल फल आदि का भोजन करूंगा, पृथ्वी पर शयन करूंगा, वहीं उनके साथ रहूंगा। तो ऐसा निश्चय कर भरत जी मौन हो गए। तब सब लोग प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्वसैनिकाः अनुजग्मुः सुमन्त्रेण नोदिताः साश्वकुञ्जराः कौसल्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः शृङ्गेरपुरं गत्वा गङ्गाकूले समन्ततः उवास महती सेना शत्रुघ्नपरिचोदिता आगतं भरतं श्रुत्वा गुहः शङ्कितमानसः महत्या सेनया सार्धमागतो भरतः किल पापं कर्तुं न वायाति रामस्याविदितात्मनः गत्वा तद्धृदयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति गंगां नो चेत् समाकृष्य नावतिष्ठन्तु सायुधाः ज्ञातयो मे समायत्ताः पश्यन्तः सर्वतो दिशम् इति सर्वान् समादिश्य गुहो भरतमागतः उपायनानि सङ्गृह्य विविधानि बहून्यपि प्रययौ ज्ञातिभिः सार्धं बहुभिर्विविधायुधैः निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः दृष्ट्वा भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः चीराम्बरं घनश्यामं जटामुकुटधारिणं राममेवानुशोचन्तं राम रामेति वादिनं ननाम शिरसा भूमौ गुहोऽहमिति चाब्रवीत्। तब ऐसा कहकर फिर प्रातः काल होने पर भरत जी के कूच करते समय हाथी और घोड़ों के सहित समस्त सैनिक सुमंत्र की प्रेरणा से उनके साथ चल दिए। कौशल्या आदि महारानियां तथा वशिष्ठ आदि द्विजगण पृथ्वी को आच्छादन कर उनके आगे पीछे इधर उधर यथा योग्य रीति से चलने लगे। इस प्रकार श्रृंगेरपुर पहुंचकर वह महान सेना शत्रुघ्न की प्रेरणा से गंगा तट पर जहां तहां ठहर गई। अब भरत का आगमन सुन गुह को यह शंका हुई कि भरत बड़ी सेना लेकर आए हैं, कहीं ये राम के अनजाने में उनका कोई अनिष्ट करने के लिए न जाते हों। मुझे उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिए, भेद लेना चाहिए। यदि उनका भाव ठीक हो तब तो वे भले ही पार चले जाएं, नहीं तो इसके विपरीत कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो मेरे जाति वाले अस्त्र शस्त्र लेकर सावधानी से सब ओर देखते हुए चौकस रहें और सब नावों को खींचकर गंगा के बीच में खड़ी कर दें। तो इस प्रकार सबको आज्ञा देकर गुह नाना प्रकार की बहुत सी भेंटें लेकर अपने बहुत से हथियार बंद जाति भाइयों के साथ भरत जी के पास आया। वहाँ उनके सामने सब सामग्री रखकर इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि मेघश्याम भरत
चीर वस्त्र और जटाजूट धारण किए छोटे भाई तथा मंत्रियों के साथ बैठे हैं। वे राम ही का स्मरण कर रहे हैं और राम नाम का ही जप कर रहे हैं। यह देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रखकर भरत जी को प्रणाम किया और बोला, मैं गुह हूँ। अपना परिचय दिया। शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढ़मालिङ्ग्य सादरं पृष्ट्वा नामय व्यग्रह सखायमिदमब्रवीत्, भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः रामेणालिङ्गितः साद्रनयनेनामलात्मना, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिभाषितः रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया, यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां नय सुव्रत, सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तद्दर्शयस्व मे, त्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान् इति संस्मृत्य रामं साश्रु विलोचनः। गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामः स्थितो निशि, ययौ ददर्श शयनस्थलं कुशस्थमाश्रितं, सीताभरणसंलग्नस्वर्णबिन्दुभिरर्चितं, दुःखसन्तप्तहृदयो भरतः पर्यदेवयत्, अहो अति सुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी, प्रासादे रत्नपर्यङ्के कोमलास्तरणे शुभे, रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे, सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः, धिङ्मां जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराशिः समानतः, मन्निमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः, अहो अतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः, राममेव सदान्वेति वनस्थमपि हृष्टधीः, अहं रामस्य दासाये तेषां दासस्य किङ्करः, यदिस्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः, भ्रातर्जानासि यदि तत्कथयस्व ममाखिलं, यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्जसा। तो भरत जी ने अब गुह को उठाया, आदर पूर्वक बहुत ही गाढ़ आलिंगन किया और प्रसन्न मुख से उसकी कुशलता पूछकर उससे सखा भाव से अब वो इस प्रकार बोले, भैया तुम यहाँ श्री रामचंद्र के साथ रहे थे और निर्मल हृदय श्री राम ने नेत्रों में जल भरकर तुम्हारा आलिंगन किया था। तुमसे सीता और लक्ष्मण सहित कमल नयन राम ने वार्तालाप किया, अतः तुम तो बहुत धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे सुव्रत, तुमने श्री रामचंद्र जी को जहाँ देखा था मुझे वहीं ले चलो, जहाँ वे सीता के सहित सोए थे वह स्थान मुझे दिखाओ। तुम राम के प्रियतम सखा और भाग्यवान भक्त हो। तो इस प्रकार पुनः पुनः राम का स्मरण करने से भरत जी के नेत्रों में जल भर आया और इस प्रकार फिर विरह व्याकुल हुए वे गुह के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ रात्रि के समय श्री राम ने निवास किया था। वहाँ जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे हुए शयन स्थान को देखा। वह सीता जी के आभूषणों से झड़े हुए सुवर्ण कणों से सुशोभित था। उसे देखकर भरत जी का हृदय दुख से भर आया और वे इस प्रकार विलाप करने लगे, अहो
जो अति सुकुमारी जनक दुलारी सीता राजमहल में कोमल बिछौनों से युक्त अति सुंदर रत्न पर्यंक पर श्री रघुनाथ जी के साथ शयन किया करती थी, वे ही मेरे दोष से श्री रामचंद्र जी के साथ इन कुशाओं की साथरी पर किस प्रकार असुविधा में क्लेश पूर्वक सोती होंगी। मुझे धिक्कार है जो मैं मूर्तिमान पाप पुंज के समान कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। हाय, मेरे लिए ही परमात्मा राम को यह क्लेश उठाना पड़ा है। आहा, महात्मा लक्ष्मण का जन्म अत्यंत सफल है, जो भगवान राम के वन में रहते समय भी सदा प्रसन्न मन से उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जो लोग राम के दास हैं, उनके दासों का दास भी यदि मैं हो जाऊं तो मेरा जन्म सफल हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई, यदि तुम्हें मालूम हो तो मुझे बताओ कि राम कहाँ हैं। वे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें तुरंत लाने के लिए चल दूंगा, वहीं पहुंच जाऊंगा। गुहस्तम शुद्ध हृदयम ज्ञात्वा सस्नेहम अब्रवीत देवत्वमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदृशी रामे राजीव पत्राक्षे सीतायाम लक्ष्मणे तथा चित्रकूटाद्रिनिकटे मंदाकिन्य विदूरतः मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः जानक्या सहितो नन्दात् सुखमास्ते किल प्रभु तत्र गच्छामहे शीघ्रं गंगां तर्तुमिहार्हसि इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा नावः पञ्चशतानिह समानयत् ससैन्यस्य तर्तुं गंगां महानदीं स्वयमेवानिनायैकां राजनावं गुहस्तदा आरोप्य भरतं तत्र शत्रुघ्नं राममातरं वसिष्ठं च तथान्यत्र कैकेयीं चान्ययोषितः तीर्त्वा गंगां ययौ शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति दूरे स्थाप्य महासैन्यं भरतः सानुजो ययौ आश्रमे मुनिमासीनं ज्वलन्तमिव पावकं दृष्ट्वा ननाम भरतः साष्टाङ्गमतिभक्तितः ज्ञात्वा दाशरथिं प्रीत्या पूजयामास मुनिराट् पप्रच्छ कुशलं दृष्ट्वा जटावल्कलधारिणं राज्यं प्रशासतस्ते अद्य किमेतद्वल्कलादिकम् आगतोऽसि किमर्थं त्वं विपिनं मुनिसेवितम्। तब गुह ने उनका चित्त शुद्ध देखकर बड़े ही स्नेह से उनसे कहा, हे स्वामी, आपकी कमल नयन राम, सीता और लक्ष्मण में ऐसी विशुद्ध भक्ति है, आप धन्य हैं। छोटे भाई लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी के समीप मुनियों के आश्रम में रहते हैं। वहाँ जानकी सहित भगवान राम आनंद और सुखपूर्वक विराजमान हैं। चलिए शीघ्र ही हम लोग वहाँ चलें। पहले आप लोग यहाँ गंगा जी पार कर लें। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही सेना सहित भरत जी को महानदी गंगा जी से पार करने के लिए 500 नावें मंगवाई और स्वयं एक राजनौका ले आया। उसमें भरत, शत्रुघ्न, राम की माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को चढ़ाया तथा एक दूसरी नाव में कैकेयी आदि अन्य राज महिलाओं को सवार किया। इस प्रकार शीघ्र ही गंगा जी को पार कर वे भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ अपनी महान सेना को आश्रम से दूर छोड़कर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी आश्रम पर गए और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी
मुनिवर भरद्वाज को आश्रम में बैठे देख उन्हें अति भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। मुनीश्वर को जब मालूम हुआ कि वे दशरथ नंदन भरत हैं, तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक उनकी पूजा की और उन्हें जटा वल्कल आदि धारण किए देख कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भाई भरत, राज्य शासन करते हुए तुमने आज यह वल्कल आदि कैसे धारण कर लिए, और इस मुनिजन सेवित तपोवन में तुम किस लिए आए हो, क्या प्रयोजन है इस वेश में यहाँ आने का। भरद्वाज वचः श्रुत्वा भरतः साश्रुलोचनः सर्वजानासि भगवन् सर्वभूताशय स्थितः तथापि पृच्छसे किंचित् तदनुग्रह एव मे कैकेय्या यत्कृतं कर्म राम राज्य विघातनम् वनवासादिकं वापि न हि जानामि किंचन भवत्पादयुगं मे अद्य प्रमाणं मुनिसत्तम इत्युक्त्वा पादयुगलं मुनेः स्पृष्ट्वार्तमानसः ज्ञातुम् अर्हसि मां देव शुद्धो वा शुद्ध एव वा मम राज्येन किं स्वामिन् रामे तिष्ठति राजने किंकरो अहं मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वतः अतो गत्वा मुनिश्रेष्ठस्य रामस्य चरणान्तिके पतित्वा राज्यसंभारान् समर्प्यात्रैव राघवम् अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाद्यैः पौरजानपदैः सह नेष्ये अयोध्यां रमानाथं दासः सेवेयति नीचवत् इत्युदीरितमाकर्ण्य भरतस्य वचो मुनिः आलिङ्ग्य मूर्ध्न्यवघ्राय प्रशशंस सविस्मयः वत्स ज्ञातं पुरैवैतद्भविष्यं ज्ञानचक्षुषा मा शुचस्त्वं परो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणादपि आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि ससैन्यस्य तवानघ अद्य भुक्त्वा ससैन्यस्त्वं श्वो गन्ता रामसन्निधिम्। तब भरद्वाज जी का जो प्रश्न है वो सुनकर भरत के नेत्रों में जल भराया। बोले, भगवान आप सब जानते हैं क्योंकि आप तो सर्वांतर्यामी हैं, फिर भी आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह मेरे ऊपर आपकी कृपा ही है। कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने वाला और वनवास आदि विषयक जो कुछ कार्य किया है मुनिश्रेष्ठ, आपके चरणों का साक्षी करके कहता हूँ कि मुझे उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसा कह उन्होंने अति आर्त चित्त हो मुनि के चरण युगल पकड़कर कहा, भगवान आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं दोषी हूँ या निर्दोष। हे स्वामी, महाराज राम के रहते हुए मुझे राज्य से भला क्या प्रयोजन है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो सदा से ही श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनके चरण कमलों में पढ़कर यह सारी राजपाट की सामग्री उन्हें यहीं सौंप दूंगा तथा वशिष्ठ आदि पुरजन और जनपद वासियों के साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक कर उन्हें वापस अयोध्या ले जाऊंगा और अति तुच्छ दास के समान उन लक्ष्मीपति की सेवा करूंगा। तो मुनीश्वर ने भरत के ये उद्गार सुने और उन्हें हृदय से लगा लिया और विस्मय पूर्वक सिर सूंघ कर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, बेटा अपने ज्ञान चक्षुओं से मैंने पहले ही ये होने वाली बातें जान ली थी। तुम बिल्कुल शोक मत करो। तुम तो लक्ष्मण की अपेक्षा भी राम के
परम भक्त हो। हे अनघ, मैं सेना सहित तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। आज सेना सहित तुम यहीं भोजन करो, कल राम के पास जाना। यथा ज्ञापयति भवांस्तथेति भरतो अब्रवीत्। भरद्वाजस्त्वपः स्पृष्ट्वा मौने होमगृहे स्थितः। दध्यौ कामदुघां कामवर्षिणीं कामदो मुनिः। असृजत् कामधुक् सर्वं यथा कामम् अलौकिकम्। भरतस्य ससैन्यस्य यथेष्टं च मनोरथं। यथा ववर्ष सकलं तृप्तास्ते सर्वसैनिकाः। वसिष्ठं पूजयित्वाग्रे शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। पश्चात् ससैन्यं भरतं तर्पयामास योगिराट्। उषित्वा दिनमेकं तु आश्रमे स्वर्गसन्निभे। अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाजं सहानुजः। भरतस्तु कृतानुज्ञः प्रययौ रामसन्निधिम्। चित्रकूटमनुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सैनिकान्। रामसन्दर्शनाकाङ्क्षी प्रययौ भरतः स्वयं। शत्रुघ्नेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः। तपस्वी मण्डलं सर्वं विचिन्वानो न्यवर्तत। अदृष्ट्वा राम भवनं पृच्छदृशमण्डलम्। कुत्रास्ते सीतया सार्धं लक्ष्मणेन रघुत्तमः। ऊचुरग्रे गिरेः पश्चात् गङ्गाया उत्तरे तटे। विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितं। सफलैराम्रपनसैः कदलीखण्डसंवृतं। चम्पकैः कोविदारैश्च पुन्नागैर्विपुलैस्तथा। एवं दर्शितमालोक्य मुनिभिर्भरतोऽग्रतः। हर्षाद्ययौ रघुश्रेष्ठ भवनं मन्त्रिणा सह। ददर्श दूरादतिभासुरं शुभं। रामस्य गेहं मुनिवृन्दसेवितं। वृक्षाग्रसंलग्न सुवल्कलाजिनं। रामाभिरामं भरतः साहानुजः। तो जब भरद्वाज मुनि ने आग्रह किया भरत से कि आज रात यहीं रुको, भोजन करो, कल श्री राम के पास जाना, तो भरत जी ने कहा आपकी जैसी आज्ञा होगी प्रभु वही होगा। तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन होकर यज्ञशाला में बैठे। वहाँ बैठकर उन कामप्रद मुनीश्वर ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु का स्मरण किया। तब उस कामधेनु ने इच्छानुसार संपूर्ण अलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिए। उसने सेना के सहित भरत जी के संपूर्ण मनोरथों को इस प्रकार पूर्ण किया जिससे वे समस्त सैनिक संतुष्ट हो गए। फिर उन योगीराज ने शास्त्रानुकूल प्रथम वशिष्ठ जी की पूजा की और तदनंतर सेना सहित भरत जी को तृप्त किया। इस प्रकार उस स्वर्ग सदृश आश्रम में एक दिन रहकर प्रातःकाल मुनिवर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले भाई के सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चित्रकूट के निकट पहुंचने पर उन्होंने सैनिकों को दूर खड़ा कर दिया और स्वयं राम दर्शन की लालसा से आगे बढ़े। परंतप भरत जी शत्रुघ्न, सुमंत्र और गुह के साथ समस्त तपस्वियों के आश्रमों में खोजते खोजते फिर आए, किंतु उन्हें श्री रामचंद्र जी की कुटी कहीं मिली नहीं।
तब उन्होंने ऋषि मंडली से पूछा कि सीता और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, सामने वाले पर्वत के उस ओर श्री मंदाकिनी के उत्तरीय तट पर वनावली से सुशोभित राम की परम रमणीक एकांत कुटी है। वह फलयुक्त आम्र वृक्ष, पनस और कदली खंड, केले की क्यारियों से घिरी हुई है तथा उसके चारों ओर बहुत से चंपक, कचनार और नागकेशर के भी वृक्ष सुशोभित हैं। तो मुनियों के इस प्रकार बतलाने पर भरत जी प्रसन्नता पूर्वक मंत्रियों को साथ ले सबसे आगे रघुनाथ जी के निवास स्थान को चल दिए। आगे बढ़ने पर भाई के सहित भरत ने दूर ही से राम का मुनिजन सेवित अति सुंदर और भासमान प्रकाशित भवन से भी सुंदर कुटिया देखी, जिसमें वृक्ष की शाखा पर वल्कल वस्त्र और मृग चर्म टंगे हुए थे और श्री रामचंद्र जी के वास करने के कारण जो परम रमणीक दिखाई दे रहा था। तो भरत जी पहुंच गए हैं श्री राम के पास। दूर से उन्होंने देख लिया है उनकी कुटिया को। संभाले नहीं संभल रहा है भरत जी का प्रेम और उनकी श्री राम दर्शन की लालसा। लेकिन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं ये 8वां अध्याय। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे 8वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।